हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अपने तैयारी को मजबूत बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है गांधी के सभी आंदोलनों के ट्रिक से। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसे छोड़ आते हैं। हम जो आज ट्रिक बताएंगे उससे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर गांधी जी से रिलेटेड कोई भी आंदोलन आता है तो आप उसे कराएँगे। ये बहुत ज़ोरदार ट्रिक है, तो आइए हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो फ्रेंड्स, गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। कैसे हम लोग याद रखेंगे कि 1893 में गए थे? देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए तैर कर, ऐसे याद रखिए। गांधी जी अफ्रीका गए कैसे? तैर के। गांधी जी अफ्रीका गए तैर के, तो तैर के से हो गया 93। तरीके से 93 हो गया ना फ्रेंड्स। तो हो गया 1893 में। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए 93 में। फिर कह रहे गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह है तो अच्छा ही होगा ना। पहला सत्याग्रह है तो अच्छा ही होगा। तो अच्छा अच्छा से हो गया 1906 में पहला सत्याग्रह। उसके बाद गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत कब लौटे फ्रेंड्स? गांधी जी भारत लौटे 1915 में। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए तैर कर। गांधी जी अफ्रीका गए तैर कर तो लौटे पैदल। ऐसे याद रखिए, पैदल। गांधी जी अफ्रीका गए तैर के लौटे पैदल। पैदल से हो गया है 15। पैदल से 15, तो 1915 में गांधी जी भारत लौटे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को कौन दिए थे? देखिए, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स के द्वारा गांधी जी को अंग्रेज को उपाधि दिया गया था 1915 में। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे ना, तो अंग्रेज उन्हें खुश करने के लिए केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को दे दिए, ताकि मैं जो काम कहूँ मना लूँ, या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मना लूँ या खुश करने के लिए गांधी जी आ गए भारत, चलिए उनको उपाधि दे दीजिए। तो चूंकि 15 में ही भारत आए ना गांधी जी, 1915 में, तो 15 में दे दिया केसर हिंद को उपाधि अंग्रेज। चलिए आगे बढ़ते, आगे है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1916 में किया गया। कैसे याद रखेंगे इसको? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया। तो गांधी जी जब भारत लौटे 1915 में ना, तो एक साल के बाद 1916 में गांधी जी नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिए। क्या किए? अपना आश्रम जो है बना लिए नदी के किनारे 1916 में, मात्र एक साल के बाद। ताकि यहाँ से अपना क्या करेंगे? वो आंदोलन आंदोलन जारी रखेंगे, आंदोलन करेंगे। बस यही है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। गांधी जी वापस भारत लौटे तो एक साल के बाद जो है अपना नदी किनारे आश्रम बना लिए, ताकि यहाँ से आंदोलन करेंगे, मतलब 1916 में। आगे है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया गांधी जी की तरफ से? चंपारण सत्याग्रह देखिए 1917 में शुरू किया गया। कैसे याद रखेंगे? तो सत्याग्रह में देखिए सत आ रहा है, सत को पकड़िए। सत, सत से 17 लग रहा है। सत से आपको क्या लग रहा है? सत से 17 लग रहा है ना? सत से 17 लग रहा है, तो 17 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1918 में शुरू किया गया। कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे मिल मजदूर है ना, मजदूर को पकड़िए। चूंकि जो मजदूर मिल में काम करने वाले होते हैं, उनका एज 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से उनका एज कम नहीं होना चाहिए जो मजदूर होते हैं। तो 18 से हो गया 1918 हो गया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया गया 1918 में। आगे बढ़िए, खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था 1919 में। कैसे याद रखेंगे? देखिए 1919 में 2 बार 19 आ रहा है। और जो खिलाफत है ना, खिलाफत होता है हमेशा बराबर वालों में। खिलाफत होता है हमेशा बराबर वालों में। 19-19 बराबर है, तो बराबर वालों में खिलाफत होगा। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा 1920 में। कैसे याद रखेंगे? 1920। तो देखिए, असहयोग, एक होता है सहयोग, एक होता है असहयोग। अगर जो आदमी असहयोग कर रहा है किसी काम में, इसका मतलब वह जो है विष देने के बराबर है। विष देने के बराबर है। अगर सहयोग नहीं कर रहा है और सहयोग करे तो विष देने के बराबर है। तो 20 से हो गया 20। और सहयोग कर रहा है यार,
तो असहयोग 20 के बराबर है, तो 20 हो गया। 1920 में जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया 1924 में। कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो देखिए 1924 है यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता। जब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्हें जो है 2-4 से गुजरना पड़ा। 2-4 से गुजरना पड़ा जब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2-4 से 24 हो गया, 2 पर 4 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च। दांडी मार्च कब शुरू किया गया, तो चूंकि 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया। कैसे याद रखेंगे 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया, तो देखिए दांडी मार्च, मार्च होता है 31 दिन का। मार्च होता है 31 दिन का, तो एक घटा दीजिए 30 हो गया। चलिए ऐसे पकड़िएगा। और भी देखिए दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून, नमक कानून तोड़ने के लिए। तो नमक, नमक कितना रुपए प्रति केजी, नमक 30 रुपये प्रति केजी। 30 रुपये प्रति केजी है नमक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 30 हो गया 1930 दांडी मार्च। आगे बढ़िए। आगे फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1930 में शुरू किया गया। इसको कैसे याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए जब गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया तो अंग्रेज जो है सविनय करने लगा गांधी जी से। क्या करने लगा, सविनय करने लगा गांधी जी से कि आप रोक दो, दांडी मार्च मत करो मत करो। तो चूंकि दांडी मार्च 1930 में हुआ, तो 1930 में दांडी मार्च हुआ, तो 1930 में ही ना आंदोलन को रुकवाएगा अंग्रेज गांधी जी से। तो वही हो गया, सविनय करके रुकवाना चाह रहा था 1930 में ही। तो बस याद हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जखनी किया, तो सविनय किया अंग्रेज गांधी जी से कि आप दांडी मार्च रोक दो। चूंकि दांडी मार्च 1930 में हुआ, कैसे दांडी मार्च याद रखेगा 1930, तो उसका मैंने बता दिया। 1930 में ही सविनय आंदोलन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, गांधी जी प्लस अम्बेडकर। गांधी जी प्लस अम्बेडकर के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ। तो चूंकि ये दोनों के बीच समझौता एकता को बनाए रखने के लिए हुआ, एकता को बनाए रखने के लिए होगा। तो एकता से 31 हो गया, देखिए 1931। चलिए आगे बढ़िए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज है, ये आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकता बनाए रखने के लिए। ये सभी के बीच एक गोल टेबल के बीच सभी बैठ के एकता बनाए रखने के लिए सम्मेलन कर रहे थे। तो एकता बनाए रखने के लिए सम्मेलन कर रहे थे। हाँ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, एकता से हो गया 31। चलिए आगे बढ़िए। पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी प्लस अम्बेडकर के बीच। गांधी जी प्लस अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ फ्रेंड्स। और यह समझौता इतना बेहतरीन रहा कि दोनों इस समझौता से प्रसन्न थे। दोनों इस समझौता से प्रसन्न थे, बोले तो खुश थे। इतना खुश थे दोनों कि दोनों हंसने लगे खुशी के मारे। खुशी के मारे जब हंसने लगे तो इनका दांत दिखने लगा। और दांत होता है कितना, 32, मतलब 32 दांत जो है दिखने लगा। ये दोनों इस समझौता से इतना प्रसन्न हो गए, खुश होकर हंसने लगे कि 32 दांत दिखने लगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स को समझाने के पर्पज से ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप क्वेश्चन एग्जाम में बना के आइए, किसी भी तरह से याद रखिए। वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ पर हार्ड ट्रिक है नहीं है, क्वेश्चन से ही रिलेट करके बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे फ्रेंड्स, हरिजन संघ की स्थापना कब किया गया, तो हरिजन संघ की स्थापना किया गया 1932 में। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो देखिए हरिजन संघ, हरि से भगवान होते हैं हरि। जो लोग जो है हरि का भजन गाते हैं हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग हरि का भजन गाते हैं क्या रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। खुश, तो खुशी से जो है हंसते हैं, खुशी से हंसते हैं प्रसन्न होकर। जब हंसते हैं तो इनका क्या होता है, 32 दांत दिखने लगता है। तो यही हो गया है 1932। आगे फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। इसको अगर आप अगर वैसे तो याद ये सभी को रहता है, अगर भूल जाते तो कैसे याद लाइएगा। तो अगर भूल जाते तो इसको याद देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का एक बयान था
बयान तो मैं बयान लिखता। उनका एक बयान था कि जो भी भारत से बाहर के लोग हैं या अंग्रेज लोग हैं, कृपया भारत छोड़कर चले जाएं। बस यही बयान था गांधी जी का। गांधी जी का यही बयान था कि जो भी भारत से बाहर के लोग हैं, भारत छोड़कर चले जाएं, या अंग्रेज लोग हैं वो भारत छोड़कर चले जाएं। ये मेरा बयान है। तो बयान से 42 हो गया ना। बयान से 42 हो गया, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप इसको 2-3 बार देखिए। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड ट्रिक मैंने दिया नहीं, बस क्वेश्चन से जो था उसी से रिलेटेड, उसी से वर्ड को खींच-खींच के मिला के बनाया हूँ, जो बहुत ईज़ी है। अगर इसको आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको आई थिंक, मुझे लग रहा है कि हमेशा के लिए याद ही रहेगा। जो ही वहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा तो आपके मन में तुरंत क्लिक हो जाएगा, आप उसको बना दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।